हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्विकली रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने चेंज इन पीएसआर और गुडविल चैप्टर कंप्लीट अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हो उनकी वीडियोस भी। बाकी हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज आती है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है या इसमें क्या प्रोविजंस होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एज पर सेक्शन 31 of Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into a firm with the consent of all the partners। मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक नया पार्टनर फर्म में तभी एंटर होगा जब बाकी पार्टनर्स अग्री करेंगे। ठीक है, अगर बाकी पार्टनर्स की सहमति है तब हम एक नए पार्टनर को फर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू अफेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो पुराना अग्रीमेंट होता है पुराने पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह नया अग्रीमेंट बनता है विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसी को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में मेनली हम सीखेंगे कि न्यू रेशो किस तरह से कैलकुलेट होती है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एंट्रीज होती हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, रिजर्व्स प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है, और लास्टली कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो में कैसे निकालनी है। आपको एक चीज समझनी है इस चैप्टर में कि एडमिशन हो रहा है तो यहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब कि सपोज करो कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी जिनका रेशो 1:1 था और प्रॉफिट था 60,000। ओके, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 60,000। ठीक है, अब 60,000 प्रॉफिट था तो ए और बी 30,000 एंड 30,000 लेके जा रहे होंगे। ठीक है, अब आ गया नया पार्टनर फर्म में जो कि है सी। सी आ गया और उसके बाद ए बी सी तीनों की रेशो हुई 1:1:1। ओके, अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो कितने कितने होंगे, 20 के ए लेके जाएगा, 20 के बी लेके जाएगा और 20 के सी लेके जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जब नया पार्टनर आया तो उससे क्या हुआ, पहले ए 30,000 लेके जा रहा था, अब कितना 20,000, यानी कि ए ने 10,000 सेक्रीफाइस करा। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो बी पहले 30,000 लेके जा रहा था और अब कितना लेके जा रहा है 20,000, तो बी ने भी यहाँ पे 10,000 सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट लूज करते हैं। ओके, तो इसलिए आप इस चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है कि न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो केसेस बनते हैं। एक, when share of new partner is given but no information about sacrifice is given। मतलब कि न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर आपको बताया है बट सेक्रीफाइस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, कि वो उसने कितनी रेशो में किस तरह से पार्टनर ने शेयर लिया है उसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप लोग टोटल शेयर 1 अज्यूम करते हो और फिर वहां से रिमेनिंग शेयर निकालते हो ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, समझो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी की रेशो है 1:1 और सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, आपको न्यू रेशो बतानी है, हमें सेक्रीफाइस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें टोटल शेयर अज्यूम करेंगे 1। ओके, और फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर यानी कि ए और बी का शेयर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 1 में से आप सी का शेयर हटाओ 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। 2/3 आ गया रिमेनिंग शेयर। अब आपको क्या करना है, आपको ये 2/3 को ए और बी की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसकी रेशो हम करेंगे 2/3 का 1/2, क्योंकि इनका रेशो 1:1 है। ठीक है, तो इक्वली, एंड 2/3 का 1/2। ओके, ये आ जाएगा 2/6 और ये आ जाएगा 2/6। ये क्या है, ये जो शेयर आया है ये ए और बी का सेक्रीफाइस है। ठीक, ठीक है, सो सॉरी, ये जो शेयर आ गए ये क्या है, ए और बी के न्यू शेयर है। ठीक है, ए का न्यू शेयर आया 2/6, बी का न्यू शेयर आया 2/6। अब आपको न्यू रेशो बतानी है तो कैसे आप बताओगे, न्यू रेशो हो जाएगी, ए का न्यू शेयर है 2/6, बी का न्यू शेयर है 2/6 और सी कितना लेके आ रहा है, सी आ रहा है 1/3 के लिए। तो 1/3 यानी कि अगर आप इनका
डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ये हो जाएगी, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:2:2 यानी कि 1:1:1 इनकी न्यू रेशो हो जाएगी। ठीक है, सही। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस होता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन। अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सैक्रिफाइस से रिलेटेड, तब हम कैसे करते हैं। सपोज करो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका रेशो आपको दिया है 2:1, ठीक है, एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं विच ही एक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ 3:2 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। मतलब क्या है कि ए और बी दो पार्टनर्स है, उनका रेशो दिया है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए जो उसने एक्वायर करा है 3:2 की रेशो में। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि वो किस रेशो में अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, हमें सेक्रीफाइस बताया है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, हमें सीधा सीधा क्या करना है कि हमें पता है कि वो 3:2 की रेशो में ले रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए सेक्रीफाइस, हम ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। वो कैसे आएगा, सी का 1/4 शेयर है, इसका 3/5। ओके, ये आ जाएगा 3/20। फिर बी का सेक्रीफाइस निकालो जो कि आएगा 1/4 का 2/5 यानी कि 2/20। ठीक है, ये आ गए ए और बी के सेक्रीफाइस। ठीक है, अब हमें निकालना है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो सीधा सीधा क्या करेंगे, एज न्यू शेयर जो कि होगा उसका ओल्ड शेयर यानी कि 2/3 माइनस सेक्रीफाइस यानी कि 3/20। ओके, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 31/60। ठीक, इसी तरह हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे जो कि आएगा 1/3 माइनस 2/20 जो आ जाएगा आपके पास कितना 14/60। ठीक है, ये न्यू शेयर आ गए। और सी का कितना गिवन है हमें 1/4। आप डिनोमिनेटर सेम कर दो तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15/60। तो यहाँ से न्यू रेशियो कितना आएगा 31:14:15। ठीक है, हमने न्यू शेयर कैसे निकाला है, न्यू शेयर निकाला है हमने ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, सही। तो आई होप आप लोगों को न्यू रेशियो का कैलकुलेशन क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब गुडविल में अलग अलग केसेस बन सकते हैं, बट उससे ही पहले हम ये समझते हैं कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी क्यों है। देखो, मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, या फिर हम इस बार कुछ और नेम लेते हैं। सपोज दो पार्टनर्स हैं छोटू एंड भालू। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं छोटू एंड भालू। अब ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनकी मार्केट में गुडविल बन चुकी है। ठीक है, जिसके बेसिस पे ये बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ठीक, अब सपोज कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में जो कि है टोनी। ठीक है, टोनी कक्कड़। ओके, नया पार्टनर आ रहा है टोनी, और टोनी जब आएगा तो वो पहले ही दिन से कुछ प्रॉफिट का पार्ट लेके जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट अगर ये कमा रहे हैं तो कुछ पार्ट टोनी में लेके जाएगा। बट अब यहाँ पे छोटू और भालू नाराज हो जाएंगे। नाराज क्यों हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमने अपनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, बहुत सालों की मेहनत लगी है, फिर गुडविल बनी है, उसके बाद जाके वो प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हैं। बट टोनी तो आज ही आया है और ये पहले ही दिन से प्रॉफिट का कुछ पार्ट ले जाएगा जिसमें उसका कुछ भी रोल नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटू और भालू टोनी को बोलेंगे कि देखो आपको एक चीज करनी है, हमें जितना भी लॉस होगा आपके आने से आप उसके लिए हमें कंपेंसेट कर दो। ठीक है, कंपेंसेट कर दो। वो कैसे करोगे कि आप जब भी आओगे फर्म में तो आप दो चीजें लेके आना। दो चीजें क्या क्या है, एक तो अपना कैपिटल, ठीक है, पैसा तो लेके आएगा ही वो, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं जिनको लॉस होगा, जो सेक्रीफाइस करेंगे, उनको कंपेंसेट करने के लिए नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा। ठीक है, समझ गए केस कि हमें गुडविल क्यों निकालनी है। अब गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपके पास अलग अलग केसेस बनते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो केसेस क्या क्या हैं ये देख लो, टोटल 5 केसेस हैं। पहला है कि जब जो गुडविल है वो कैश या चेक में लेके आए पार्टनर। दूसरा है गुडविल ब्रॉट इन कैश और चेक एंड इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तीसरा आता है गुडविल ब्रॉट इन काइंड। फोर्थ है कि व्हेन अ पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। और फिफ्थ इज कि गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली। अब ये है क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। देखो,
सबसे पहला केस आता है केसेस अंडर गुडविल में, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक। अगर नया पार्टनर अपना गुडविल शेयर चेक में या फिर कैश में लेके आ रहा है तो हम कैसे एंट्री करेंगे? तो सिंपल एंट्री है, सबसे पहले आप गुडविल लाने की एंट्री कर दो, जो कि होगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, नया पार्टनर आएगा तो कैश में लेके आएगा प्रीमियम, ओके। और आप यहाँ पे लिख सकते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपना कैपिटल भी लाएगा। ठीक है, सिंपल एंट्री, जिस तरह से आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री करते हो उसी तरह प्रीमियम की एंट्री करनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये जो प्रीमियम है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वो कैसे करोगे? एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, हमें कंपेंसेट करना है। ओके, ये फर्स्ट केस समझ में आया। इसके बाद सेकंड केस आता है, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक एंड इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। चेक या फिर कैश में गुडविल आ रहा है बट उसे पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली दो एंट्री सेम होंगी। ठीक है, कि वो पहले अपना गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा, तो एंट्री करोगे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, कैश या फिर बैंक डेबिट। ओके, उसके बाद वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा तो एंट्री होगी PFG डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, और फिर उन्होंने क्या करा है, वो विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ यानी कि वो घर ले गए पैसा, तो आप एंट्री करते हो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक या फिर कैश। ओके, जब पैसा लेके आएंगे तो एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या करोगे? कैपिटल टू कैश, सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थर्ड केस है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो ना तो कैश में लेके आया ना ही बैंक के थ्रू लाया, उसने कुछ एसेट्स दिए हैं जो कि गुडविल के अमाउंट के इक्वल है। मतलब अगर सपोज पार्टनर अपने साथ गुडविल प्रीमियम लेके आना चाह रहा था 50,000, तो वो 50,000 कैश में ना लाके एसेट्स लेके आया है। जैसे कि उसने 10,000 के स्टॉक ले आया वो, ठीक है, 20,000 का वो कोई फर्नीचर ले आया और 20,000 की वो कोई मशीनरी लेके आ गया। ठीक है, तो एसेट्स में लेके आया तो एंट्री क्या करोगे आप? सिंपली कैश की जगह एसेट्स के लिए आपको नेम लिखना है। ठीक है, तो क्या होगी एंट्री? एसेट्स डेबिट टू PFG। ओके, और बाकी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, राइट। देन फोर्थ केस है व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब कि नया पार्टनर आ तो आया है बट वो अपने साथ गुडविल का प्रीमियम नहीं लेके आया या फिर कुछ पार्ट लेके आया है। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम लोग पार्टनर के करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हम देखो यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो पैसा लेके अभी आया नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट हमने एज एन एसेट कंसिडर करा है कि वो फ्यूचर में पैसा लेके आएगा तो आपके लिए एसेट है। ठीक है, तो अगर पार्टनर गुडविल का प्रीमियम नहीं लेके आ पाता है तो हम उसके करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट केस आता है व्हेन द गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, अगर पार्टनर प्राइवेटली अपना प्रीमियम पे कर दे, मतलब उसने पुराने पार्टनर्स को प्राइवेट में जाके पैसा दे दिया। ठीक है, यानी कि जो फर्म है उसके अंदर पैसा आया ही नहीं, तो आप इस केस में कोई भी एंट्री नहीं करते, नो एंट्री, क्योंकि फर्म में पैसा आया ही नहीं है, प्राइवेटली पे कर दिया तो एंट्री होगी भी नहीं। सही है, ठीक है। तो ये हमारे गुडविल के 5 केसेस जो आते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का केस भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझो कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट हमें यूज कब करना है। कई बार आपको क्वेश्चन में बोला होता है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, बट हमें गुडविल डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। ठीक है, या फिर आपको बोल देते हैं कि गुडविल की एंट्री पास कर दो, बट आपको गुडविल गिवन नहीं है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम वहाँ पे हिडन गुडविल का केस यूज करते हैं। ओके, अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम सिंपली जो फर्म का टोटल कैपिटल होता है उसमें से पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट्स को माइनस करते हैं, तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाती है। ऐसे कैसे? सपोज करो फर्म की जो कैपिटल है वो 1 लाख आई, ठीक है, और पार्टनर्स का टोटल कैपिटल है 80,000।
इसका मतलब क्या है, ये है फर्म की कैपिटल और ये पार्टनर्स की। इसका मतलब क्या है कि फर्म में टोटल कैपिटल कितना लगा हुआ है, कितना अमाउंट लगा हुआ है, 1 लाख, जिसमें से 80,000 पार्टनर्स ने अपना कैपिटल लगाया है। यानी कि जो 20,000 रह गया, ये क्या है, ये गुडविल का अमाउंट है, क्योंकि वो अपने साथ प्रीमियम भी लेके आएंगे। तो 20,000 क्या है, गुडविल का अमाउंट। ओके, अभी हमें कैलकुलेट कैसे करना है, देखो ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म्स कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे आएगी, फर्म की कैपिटल आती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा कर देना है। अगर नया पार्टनर का शेयर 1:4 है तो रेसिप्रोकल कितना होगा, 4:1। ओके, ये आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे से माइनस करो कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल में आपको याद रखना है कि हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल भी लेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्लस हम लोग न्यू पार्टनर का कैपिटल भी लेंगे। ठीक है, ये करोगे माइनस तो आपके पास यहां से आएगी फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। ओके, ये आ गया एक बार आपके पास, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से नए पार्टनर का गुडविल शेयर निकाल सकते हो। वो कैसे आएगा, न्यू पार्टनर्स गुडविल शेयर, जो कि होगा फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो इससे आपके पास नए पार्टनर का गुडविल शेयर आ जाएगा। ओके, समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है गुडविल से रिलेटेड तो हम वहां पे ये वाला केस यूज करेंगे, राइट। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में पूरा समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ फिर भी। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले चीज याद रखनी है कि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो आप डेबिट करते हो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जितने भी हमारी इनकम या फिर गेन होते हैं उसको आप क्रेडिट करते हो। ठीक है, इस अकाउंट में आप शो क्या करते हो कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो उससे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड किस अकाउंट में करते हो आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ assets and liabilities are recorded in revaluation account। ठीक है, डिटेल में समझना है तो आप चेंज इन पीएसआर वाली रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट आता है रिजर्व्स का, प्रॉफिट एंड लॉसेस का। तो वो ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है। उसके लिए भी आप एक बार चेंज इन पीएसआर वाली वीडियो चेक करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका। आपको याद रखना है सीधी सी चीज कि अगर रिजर्व्स हैं, कोई भी प्रॉफिट्स हैं, तो वो पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल को आप क्रेडिट करते हो। और अगर लॉसेस हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, और WCR और IFR का ट्रीटमेंट कैसे होता है तो वो आप उसी वीडियो में चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कि हमने सब कुछ कर लिया बट हमें कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करना है, क्या सेटलमेंट होगी। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब कि आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा केस आता है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जो नया पार्टनर का कैपिटल है उसे एडजस्ट कर दो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। तो देखो किस तरह से होगा। अगर हम फर्स्ट केस चलें तो फर्स्ट केस बिल्कुल सिमिलर है जो हमने चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट समझा था वो वाला। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्म की कैपिटल निकालोगे। फर्म की कैपिटल कैसे आएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके बाद जो फर्म की कैपिटल आ गई, जो टोटल कैपिटल है, उसको आपको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये करोगे तो आपके पास न्यू कैपिटल आ जाएंगी। ठीक है, न्यू कैपिटल आ गई। फिर हमें क्या करना है, हमें एडजस्टेड कैपिटल्स को कंपेयर करना है न्यू कैपिटल से। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास कितना कैपिटल बचा, वो क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, उसको कंपेयर करो न्यू कैपिटल से। ठीक है, सपोज अब एक चीज समझो, अगर एक पार्टनर है ए जिसका एडजस्टेड कैपिटल
1 लाख आया, ठीक है। और जब आपने न्यू कैपिटल निकाला, टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके जब न्यू कैपिटल आया, तो न्यू कैपिटल आ गया 80,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टनर ने 1 लाख रुपीज अभी लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी कितना है? अभी कितना है, ठीक है। और चाहिए कितना? 80,000 होना चाहिए। यानी कि पार्टनर ने 1 लाख अभी इन्वेस्ट करे हुए हैं फर्म में, होने कितने चाहिए? 80,000। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है, ये पार्टनर विड्रॉ करेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा। ओके। और दूसरा केस है कि सपोज पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आता है 1 लाख, ठीक है, और न्यू कैपिटल आता है 1,20,000। इसका मतलब अभी 1 लाख लगे हुए हैं, बट होना कितना चाहिए? 1,20,000। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है, ये पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, समझे? ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। ओके। इसके बाद सेकंड केस क्या है हमारा, कि अगर हमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे, तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो? आप सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करते हो, ठीक है। फिर हम यहाँ से फर्म की कैपिटल निकालते हैं। फर्म की कैपिटल आ गई, तो बस आपको नए पार्टनर के कैपिटल प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके नए पार्टनर का कैपिटल निकाल लेना। मतलब क्या है, हमें इस केस में सीधा सीधा नए पार्टनर का कैपिटल निकालना होता है। आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो आप वो कैसे करोगे? इसके लिए आपको सेकंड केस यूज करना है। हम सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल्स का टोटल करते हैं। यानी कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो जो भी कैपिटल बैलेंसेस आएंगे उनका टोटल कर दो। टोटल करोगे, फिर आप निकालोगे फर्म का कैपिटल। फर्म का कैपिटल कैसे आएगा? ये जो आपने टोटल कैपिटल निकाले, टोटल कैपिटल, इसको आप मल्टीप्लाई करना ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशो के एडिशन को, ठीक है। यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो न्यू शेयर गिवन है, उनका टोटल करना और उससे मल्टीप्लाई करना उसके रेसिप्रोकल से। मान लो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका आपको, सपोज करो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका न्यू शेयर आपको दिया हुआ है 1/2, 1/2 एंड 2/6, ठीक है। तो आपको इनका टोटल करना है। कितना आएगा ये टोटल? 3/3 + 2 यानी कि 5/6। 5/6 आ गया। अब आपको क्या करना है? फर्म की कैपिटल निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल का टोटल लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ये जो शेयर आया इसके रेसिप्रोकल से। यानी कि 5/6 का रेसिप्रोकल हो गया 6/5। तो आप 6/5 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास फर्म की कैपिटल आ जाएगी। एक बार फर्म की कैपिटल आ गई, तो बस आपको नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके न्यू कैपिटल निकाल लेना है, ठीक है जी, समझे? तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो कैपिटल एडजस्टमेंट्स की केसेस में। सही है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया जैसे कि रीवैल्यूएशन और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, उसके लिए आप एक बार चेंज इन पीएसआर वाली रिकॉर्डिंग चेक करना। बाकी मैंने आपको पूरा चैप्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।